Hello students, let's read the question first. Reflex arc is formed by, okay, reflex arc किससे मिलके बनता है? A option receptor brain muscles, B muscle spinal cord receptor, C receptor spinal cord muscles and D muscles brain and receptor. Okay, so here हमको ये पहले पता होना चाहिए कि reflex arc क्या होता है. So the key concept is basically about the reflex arc और reflex action we can say. reflex action जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक तो वो reflex action जो ब्रेन से कंट्रोल होता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल reflex actions. और एक reflex action होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, दैट इज नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. ओके, सो रिफ्लेक्स एक्शन जनरली हम ये बात करते हैं दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, दिस इज जनरली कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड. और ऐसा क्यों होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली ये वो मैसेज को आप ब्रेन के पास नहीं भेज रहे हो? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो इम्पल्स आई है, जो मैसेज लेके जाना है, सो द इम्पल्स इज नॉट सेंड टू द ब्रेन टू रिड्यूस दिस रिस्पॉन्स टाइम. सो ब्रेन के पास जाएगा अगर कोई मैसेज है, ठीक है, अगर कोई मैसेज ब्रेन के पास जाएगा तो वहां पे टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेती है रिफ्लेक्स आर्क को to reduce response time basically. Now here what happens in the reflex arc? क्या होता है reflex arc के केस में? So reflex arc में basically क्या होता है, ये कोई हमारा कोई सेंसरी ऑर्गन है जहाँ पे हमें सेंसेशन मिल रही है. ठीक है, किसी ने आपको पिन चुभाया या कोई हॉट चीज आपको आके टच होती है स्किन वगैरह पे. सो सबसे पहले रिसेप्टर्स उस स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. सो रिसेप्टर्स फर्स्ट take the stimulus, whether it is a hot something or some कुछ किसी ने आपको प्रिक करा है तो ये स्टिमुलाई का तरह काम करेगा जो रिसेप्टर्स को सबसे पहले लेंगे और रिसेप्टर से ये जाता है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. रिसेप्टर से जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है मसल्स के पास में कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है और वहां से हाथ हटेगा या जो भी बॉडी पार्ट जो भी जहाँ पे आके स्टिमुलस लगा है. सो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि रिसेप्टर से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा तो किसी के थ्रू तो जाएगा, ऐसे हवा में तो जाएगा नहीं, डेफिनेट सी बात है. तो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये मैसेज जाता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन एंड और द नर्व फाइबर विच आर कॉल्ड एज द सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज जाएगा. स्पाइनल कॉर्ड में इसको इंटर न्यूरॉन मिलेगा जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करेगा एक तरह से. तो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया रिले न्यूरॉन पे, रिनल न्यूरॉन ने डायरेक्टली उस मैसेज को कहाँ पास कर दिया, मोटर न्यूरॉन पे, और मोटर न्यूरॉन से वो मसल्स पे गया है. सो द मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड. इन मसल्स को ये ऑर्डर मिलेगा कि वहां से हट कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि वहां से हाथ हट सके या जो भी इफेक्टेड एरिया है वो हट सके. सो मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, okay, and effective area removed. Okay, so on the basis of this discussion we can say that our final answer is option C. Our final answer should be option C, that reflex arc is formed by receptor, spinal cord and the muscles. I hope you understood well. All the best.